वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी तक हमने देखा था कि हम नोड कैसे बनाते हैं। चलिए अब हम नोड के अंदर कुछ डेटा डाल के और फिर हम उनके बीच में कनेक्शंस करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं 5 साइज की नोड बनाऊंगा। मतलब मैं मेरी जो लिंक लिस्ट है उसका साइज होएगा या उसकी लेंथ होगी 5। ओके, तो मैं 5 नोड्स बनाऊंगा और फिर उनके बीच में कनेक्शंस करके दिखाऊंगा कनेक्शंस कैसे करते हैं, है ना। सो लेट्स कोड एंड सी हाउ टू डू इट। तो मैं मैं नोड वन बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं नोड को अपने नोड को कॉल करूंगा और मैं उसके अंदर डेटा पास करूंगा। तो मैं डेटा इसमें डालूंगा 10। ओके, उसी तरीके से मैं n2 बनाऊंगा और मैं उस पर नोड को अगेन कॉल करूंगा नोड, एंड मैं बनाऊंगा 20। ओके, सो मैं कॉपी कर देता हूँ इससे मेरा टाइम टाइम वेस्ट ना हो। ओके, और मैं उसी को पेस्ट कर दूंगा। ओके, वेट अ सेकेंड। तो ये मेरी फिफ्थ नोड है, ये मेरी फोर्थ नोड है और ये मेरी थर्ड नोड है। ओके, इसका डेटा मैं 30 कर देता हूँ एंड दिस डेटा इज 40 एंड दिस डेटा इज 50। तो यहाँ पे मैंने किया क्या है अपन उसके समझते हैं। मैंने एनिमल को कॉल किया जिसके अंदर मैंने नोड में 10 डेटा भेजा। तो यहाँ पे एक नोड बनी, यहाँ पे एक नोड क्रिएट हुई जिसके डेटा 10 है और जिसके नेक्स्ट में अभी नन है। ओके, यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम टेलिंग टू टेल यू। यहाँ पे भी सेम ही हो रहा है, यहाँ सब पे सेम ही हो रहा है, सेम प्रोसेस ही रिपीट हो रही है सब में। यहाँ पे भी मेरी नोट के अंदर 20 गया और उसके नेक्स्ट में नन है। यहाँ पे 30 डेटा गया और उसके नेक्स्ट में नन है। यहाँ पे 40 गया और उसके नेक्स्ट में नन है और यहाँ पे लास्ट राउंड में 50 गया और उसके नेक्स्ट में नन है। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारे वैल्यू स्पेस में जाके जो डेटा स्पेस है वहां पे एक नोड क्रिएट हुई जिसमें 10 नन है, एक और नोड क्रिएट में 20 नन है, 30 नन है, 40 नन है, 50 नन है। अब जो हमारा n1 है, अभी हमारे इस पूरी नोड में ना कोई भी हेड है। सो देयर इज नो हेड एंड नो टेल इन आर लिंक लिस्ट। अभी हमारे लिंक लिस्ट में कोई भी हेड नहीं है और कोई भी टेल नहीं है। पर अगर देखा जाए सिस्टमैटिकली जो हमने फर्स्ट नोड क्रिएट की है इसको होना चाहिए हेड। दिस शुड बी आर हेड, दिस node should be our head, and the last node that we have created, this should be our tail। बट जैसे कि अभी कुछ भी नहीं है, तो जैसे ही हम कनेक्शंस बनाएंगे और हम कनेक्शंस के अंदर बात करेंगे तो हम अपनी इस फर्स्ट नोड को हेड डिफाइन करेंगे और इस लास्ट नोड को टेल डिफाइन करेंगे। तो देखते हैं हम कनेक्शंस कैसे बनाएंगे। जैसे मैं n1 को कॉल करता हूँ, भाई अब n1 पे आते हैं, हम n1 नोड पे बात कर रहे हैं। तो n1 जो हमारा है ये n2 की तरफ डायरेक्ट करना चाहिए या पॉइंट करना चाहिए या इसको इसके क्यू में उस n2 को कॉल करना चाहिए। तो n1 क्या करेगा अपने नेक्स्ट के अंदर, ये n1 अपने नेक्स्ट मतलब जो नेक्स्ट नोड के अंदर का जो नेक्स्ट नोड है जिसमें भी डेटा और एक नेक्स्ट जिसमें नन डला है, इस नन के अंदर n2 का एड्रेस स्टोर करे। तो n2 का एड्रेस, जो n2 का एड्रेस है ये अब स्टोर कर रहा है। इस तरीके से दोनों के बीच में कनेक्शन बन चुका है। तो अभी इसमें n1 और n2 के बीच में कनेक्शन बन चुका है, डेवलप हो चुका है। अभी मेरे n1 और n2 का कनेक्शन डेवलप हो चुका है। तो इसमें अभी हमारे वैल्यू 10 थी। ओके, जो भी एड्रेस था, मान लीजिए अगर n2 का एड्रेस 100 था या मैं मान लेता हूँ 99 था, तो 99 एड्रेस उसके अंदर स्टोर हो चुका है और अब वो पॉइंट कर रहा है n2 की तरफ। n2 के अंदर डेटा था 20, पर अभी n2 का जो नेक्स्ट है वो अभी भी फिलहाल नन ही है इस करंट सिचुएशन में। अब हमें क्या करना है, n2 और n3 को कनेक्ट करना है। तो n2 के नेक्स्ट में मैं जाके n2 के नेक्स्ट में मैं जाके n3 का एड्रेस स्टोर कर देता हूँ। ओके, लेट मी करेक्ट दिस। n3 का
एड्रेस स्टोर कर देता हूं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी तक हमारे पास इतना लिस्ट बन चुकी थी। अब यहाँ क्या हो रहा है, जो ये नन वैल्यू है, इस नन के अंदर n3 का एड्रेस आ चुका है। n3 का एड्रेस मान लीजिए 999 था, 999 था। तो अभी जाके इसमें स्टोर हो चुका है। ओके, और अब ये पॉइंट कर रहा है हमारे अगली नोड को, मतलब n3 को। तो अभी n3 के अंदर का जो डेटा है वो कितना है, वो अभी 30 है, और n3 के अंदर का जो नेक्स्ट है वो अभी फिलहाल नन ही है। ओके, इस तरीके से ये वाला कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, n3 और n4 के बीच का कनेक्शन बनाना है। तो जो हमारा n3 है उसके नेक्स्ट में हमें n4 का एड्रेस स्टोर करना है। सो आई विल हैव n4। ओके, अब हमारे पास n4 का एड्रेस आ जाएगा इसके अंदर। अब मैं इसको कॉपी कर, एक सेकेंड वेट, मैं थोड़ा आलसी हूँ तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आप सिर्फ समझे तो आप पूरा इस कोड को बेहतरीन तरीके से पेन कॉपी में लिख के समझे तो बहुत आसानी समझ में आएगा। मैं भी ऐसे ही करता था। ओके, अब हमारे थर्ड और फोर्थ नोड का कनेक्शंस बनाया हमने, n3 में n4 को डाला। तो अभी जो n3 के अंदर नन वैल्यू थी, इसमें n4 का एड्रेस आ जाएगा। मान लिया मैंने n4 का एड्रेस था 1002, मान लेता हूँ मैं ये एड्रेस था। अब इस वाले n4 का 4T डेटा, और उसके अंदर अभी फिलहाल नन है तो नन। ओके, नन। अब हमारे पास बची लास्ट नोड। तो n4 और लास्ट नोड के बीच का कनेक्शन बनाना है, लास्ट नोड मतलब n5, इन दोनों के बीच का कनेक्शन बनाना है। तो हमें सेम तरीके से हम n4 में के नेक्स्ट के अंदर n5 का एड्रेस स्टोर कर देंगे। ओके, एंड देन वी विल हैव सेम थिंग। मैं फिर से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, तो हमारी फिर लिस्ट देख सकते हैं। 10 में इसका इंडेक्स है, 20 में आने वाली नोट का इंडेक्स है, 30 में आगे आने वाली नोट का इंडेक्स एड्रेस है, 40 में भी नन है, और हमने कनेक्शन बना दिया है तो उसमें उससे आगे आने वाले का बन जाएगा। बिग ऑफ 5 डाल देता हूँ, ये मान लीजिए उसका एड्रेस है। अब जो हमारी नेक्स्ट नोड है, जो हमारी लास्ट नोड है, उसके अंदर अब हमें कोई और, हमारे पास कोई नोड नहीं है तो कोई कनेक्शन एक्स्ट्रा है नहीं हमारे पास आगे। तो जो उस नोड का डेटा आ जाएगा 50, और उसमें अब नन ही रहेगा ऑलवेज। जब तक कोई नई नोड नहीं आती तब तक उसके अंदर नन ही रहेगा। जैसे कोई नई नोड आएगी उसका एड्रेस इसके अंदर आ जाएगा और न्यू नोड वो कनेक्ट हो जाएगी इसके अंदर। आप देख सकते हैं इस तरीके से हम अपनी पूरी लिंक लिस्ट के अंदर कनेक्शन बनाते हैं और इस तरीके से अपनी लिंक लिस्ट डेवलप करते हैं। पर हमारे पास मान लीजिए n नंबर ऑफ नोड्स है, तो हम n नंबर ऑफ टाइम्स उस नोड्स को बनाएं बनाएं और फिर हम n 1 डॉट नेक्स्ट डॉट n2 बार बार तो नहीं कर सकते। तो इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जो आगे आने वाले में अपन वीडियो में पढ़ेंगे, और वो प्रॉपर फॉर्मेट बताऊंगा। तो हम यूजर से इनपुट लेते हैं, फिर हम उस इनपुट को एक लिंक लिस्ट के फॉर्म में डेवलप करते हैं, है ना। इस वाले वीडियो में हमने ये देखा, आगे वाले वीडियो में हम इस लिंक लिस्ट को प्रिंट करके देखें कि ये लिंक लिस्ट प्रिंट कैसे होती है और हाउ इट विल बी लुकिंग लाइक। ओके, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो कमेंट डाउन करके बताइए। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड share my channel to each and everyone, so it would be helpful for other peoples also, and let's grow together. Thank you for watching. Have a good day. Jai Shri Ram.